बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। वहां हर काम ईमानदारी और भरोसे के साथ होता था। इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था जो गाय और भैंस पालता था और दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। मोहन अपनी मेहनत और शुद्ध दूध के लिए पूरे गांव में मशहूर था। गांव के लोग कहते, मोहन का दूध अमृत जैसा होता है। मोहन का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ उसकी लालच की भूख बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं, तो मेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा और गांव वालों को कभी पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत का धोखा। पहले दिन मोहन ने अपनी भैंस के दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया और गांव वालों को बेचा। किसी को कुछ शक नहीं हुआ। मोहन को लगा कि उसका आइडिया काम कर गया। वह अब हर रोज ऐसा करने लगा। धीरे धीरे उसने पानी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी कीमतें वही रहीं। गांव वालों को दूध के स्वाद और गाढ़ेपन में फर्क महसूस होने लगा। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, मोहन का दूध पहले जैसा नहीं रहा, लगता है उसमें कुछ गड़बड़ी है। लेकिन मोहन का नाम इतना अच्छा था कि लोग खुलकर कुछ कहने से डरते थे। लालच की हद। मोहन ने लालच के चलते दूध में मिलावट बढ़ा दी। अब वह पानी के साथ साथ दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए सस्ते केमिकल भी मिलाने लगा। उसका मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह अपनी आमदनी देखकर बहुत खुश था। उसने अपने घर में नए फर्नीचर खरीदे, गाय भैंसों के लिए बड़ा शेड बनवाया और यहाँ तक कि गांव में अपनी अमीरी का दिखावा करना शुरू कर दिया। लेकिन मोहन ये भूल गया था कि गांव के लोग इतने सीधे साधे नहीं थे। उनकी चुप्पी का मतलब ये नहीं था कि वे उसकी हरकतों से अनजान थे। भरोसे का टूटना। एक दिन गांव की सरपंच, जो हमेशा मोहन का दूध खरीदती थी, ने देखा कि उनके बच्चे को दूध पीने के बाद पेट दर्द होने लगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो दूध से अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने तुरंत गांव के अन्य लोगों से बात की। सभी ने अपनी अपनी शिकायतें बताईं। अब पूरे गांव को यकीन हो गया कि मोहन दूध में मिलावट कर रहा है। अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सच्चाई का सामना। पंचायत में मोहन को बुलाया गया। सरपंच ने सख्ती से पूछा, मोहन, क्या तुम दूध में पानी और केमिकल मिला रहे हो? मोहन ने पहले इनकार किया, लेकिन जब गांव वालों ने सबूत दिए और गुस्से में कहा, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है और ये सब तुम्हारी मिलावट की वजह से है, तब मोहन के पास सच्चाई कबूलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मोहन ने रोते हुए अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ये सब किया। सजा और पछतावा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मोहन को गांव वालों से माफी मांगनी होगी और 1 महीने तक सभी को मुफ्त में दूध देना होगा। साथ ही उसे यह वादा करना होगा कि वह अब कभी दूध में मिलावट नहीं करेगा। मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग उसे अब भिखारी की तरह देखते थे। उसने महसूस किया कि लालच ने उसे कितना नीचा गिरा दिया है। सुधार की शुरुआत। मोहन ने अपने किए पर गहरा पछतावा किया। उसने अपने काम में पूरी ईमानदारी लाने का फैसला किया। अब वह दूध में पानी मिलाने की बजाय अपनी गाय भैंसों की सेहत का ध्यान रखने लगा ताकि वे ज्यादा दूध दे सकें। मोहन ने गांव वालों को शुद्ध दूध देना शुरू किया और हर ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। उसने खुद पर बहुत मेहनत की और धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस जीत लिया। भरोसे की वापसी। 1 साल बाद मोहन का दूध फिर से गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते, मोहन अब बदल गया है, उसका दूध फिर से पहले जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट हो गया है। मोहन को अपनी गलती से एक बहुत बड़ा सबक मिला। लालच से अस्थायी मुनाफा होता है, लेकिन यह भरोसे और सम्मान को खत्म कर देता है। अंत और सीख। मोहन अब न सिर्फ ईमानदार किसान बन चुका था, बल्कि उसने अपनी कहानी से गांव के बाकी व्यापारियों को भी सिखाया कि व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। पंचलाइन। ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है।